राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं माता जगत जननी की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का आज सप्तम दिन है और सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो सभी लोग मिलकर एक बार जोर से और प्रेम से बोलेंगे, बोलिए माँ कालरात्रि की जय, बोलिए जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की जय। तो आज की वीडियो में हम माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और स्तुति सभी कुछ जानेंगे। माता का प्रिय भोग क्या है, समस्त जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि सभी लोग इस सुंदर वीडियो का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कीजिएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। वहीं अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो इनके हाथों में खड्ग और कांटा है, साथ ही इनका वाहन गधा है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, इसीलिए गुड़ का भोग माँ को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही पूजा की थाली में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर और मालपुआ अवश्य ही रखने चाहिए और माता को प्रेम से भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, साथ ही माँ आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखेंगी। कराल वंदना धोराम मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिंका दिव्यां विद्युत माला विभूषिताम दिव्यम लौह वज्र खड्ग वामो घोर्व कराम्बुजाम अभयम वरदाम चैव दक्षिणोध्वगा पाणिकां मम महामेघ प्रभां श्यामां तक्षा चैव गर्दवारूढ़ा घोरदंश कारालास्यां पीनोन्नत पयोधरां सुखप्रसन्न वदना स्मरेन्नान् सरोरुहाम् एवं सचयन्तेत कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिदाम। इस प्रकार से माता की पूजा अर्चना करनी है, माँ का स्तोत्र पढ़ना है। प्रिय भक्तों, ये था माता रानी का स्वरूप और माता रानी का भोग। अब हम आपको बताते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सुबह सवेरे आपको नित्य की तरह ही आज के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले पूजा स्थल पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़कने के बाद माता को आप चंदन, रोली, सिंदूर अर्पित करें, माँ को अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद माँ को भोग इत्यादि लगाएं, माँ की आरती उतारें और माता को पुष्प चढ़ाएं, माता को ऋतु फल चढ़ाएं। इस प्रकार से माता की पूजा करें। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ के श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल लंबे व बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के 4 हाथ व 3 नेत्र हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि अकाल मृत्यु के भय से अपने भक्तों को बाहर निकालती हैं। जो व्यक्ति, जो साधक माँ कालरात्रि की पूजा करता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से माता रानी की बड़े ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र स्वयं पहनना चाहिए और माँ को भी लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माता को धूप, दीप, पुष्प, फल, भोग इत्यादि लगाकर ही आपको कथा सुननी चाहिए और कथा के बाद
कपूर से माँ की आरती अवश्य ही उतारनी चाहिए। प्रिय भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही रौद्र है, किंतु माँ बड़ी ही दयालु और कृपालु हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की अकाल मृत्यु, भय और काल से सदा रक्षा करती हैं। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माँ कालरात्रि की कथा। तो सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से माता की कथा सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माँ कालरात्रि की जय। प्रिय भक्तों, कथा को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूरी कथा श्रवण करने के बाद माँ की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कालरात्रि, माँ कात्यायनी, महागौरी और सिद्धिदात्री। कात्यायनी माता छठा स्वरूप है माता का और कालरात्रि माता 7वां स्वरूप। माँ कालरात्रि 7वां स्वरूप है, इनमें से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस तिथि को महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने यह अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा के इस रूप को सर्वशक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि माँ गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका माता का निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वे माता की संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को लाल रंग के वस्त्र, गुड़ का भोग और रात रानी के फूल अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना आरंभ कर दिया था। उस समय सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को अत्यंत परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी सहायता करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़े। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा लिया, परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्त बीज के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। रक्त बीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत ढेर सारे असंख्य रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने देवी कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा के शरीर से
एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उसको उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस समय माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और सारी आसुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि माता के मंत्रों के जाप से आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता का बहुत ही सरल मंत्र है, ओम देवी कालरात्रे नमः और ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस प्रकार से माता का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों व राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने 4 हाथों में माँ खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन पर सवार हैं। माँ दुर्गा का ये अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का नाश करेंगी। बोलिए माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ कालरात्रि की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आपको सुनाएंगे माता की सुंदर आरती। हमें माँ कालरात्रि की आरती अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माता की पूजा में जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो माता की पूजा के बाद कथा और कथा के बाद आरती और आरती के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी अवश्य ही करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ सुनाते हैं और इसके बाद करेंगे माँ की सुंदर आरती। तो आइए भक्तों, मिलकर करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाले भव दुख निवारणी, के हरि वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलते अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाको देख काल डर भाजय, सोहे अस्त्र
और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हि विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काल का धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तब कीनो, कामरु क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सदावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए माँ काल रात्रि की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माँ काल रात्रि की सुंदर आरती। सभी लोग मिलकर माता का ध्यान कीजिए। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंड तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड्ग खपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता ही स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी। ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहे। काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय, काल रात्रि माँ तेरी जय। बोलिए माँ काल रात्रि की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे या आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे। बोलिए माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय।